स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राम फायर एंड सेफ्टी ऑनलाइन क्लासेस में। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है रिस्क। अब देखिए, रिस्क का एक एक टॉपिक जो है हम एक अलग अलग वीडियो में कवर करते हुए चलेंगे। जैसे कि आज रिस्क और रिस्क के टाइप, इसके बाद हम रिस्क असेसमेंट, उसके बाद में रिस्क असेसमेंट के एलिमेंट्स, और एक एक करके पूरा मैं हज़ार आइडेंटिफिकेशन और रिस्क असेसमेंट दोनों की तरफ लेके जाऊंगा, जिसको हम हीरा के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर छोटा छोटा वीडियो के रूप में आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिल रहा है, और अगर आपको इंटरव्यू की तैयारी करनी है तो उसके संबंधित सभी कंटेंट जो है मैंने अपना इस पर डाल रखा है। आप चाहे फायर सेफ्टी के लिए जाएं, चाहे हेल्थ सेफ्टी इन्वायरमेंट के लिए जाएं, उसमें सभी के छोटे छोटे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। और अभी सबसे लेटेस्ट जो मेरा वीडियो है वो मैंने इसका फोल्डिंग के इंटरव्यू क्लासेस डाली हैं, यानी इसका फोल्ड से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है, इसका फोल्ड से रिलेटेड जो भी आपके इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको मैंने उस वीडियो में दिखाया है। तो आज हमारा मेन टॉपिक है रिस्क और रिस्क के टाइप। आइए हम जानते हैं कि रिस्क किसे कहते हैं और रिस्क के प्रकार कितने हैं। तो यहाँ पे मैं रिस्क की दो डेफिनेशन बताने जा रहा हूँ, जो कि ओसा 18001999 की है, और एक दूसरी डेफिनेशन है जो 2007 की है। तो यहाँ पर हम समझते हैं बहुत इजी भाषा में। अगर सिर्फ एक छोटा सा फार्मूला अगर आप जान जाते हैं रिस्क की डेफिनेशन से, तो कई चीज़ें आपकी कवर होती हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं रिस्क की ओर। रिस्क किसे कहते हैं, व्हाट इज रिस्क? तो रिस्क क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ द लाइक्लीहुड एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ स्पेसिफाइड हजार्डस इवेंट। यानी क्या मतलब है? कॉम्बिनेशन ऑफ लाइक्लीहुड एंड कॉन्सिक्वेंस, यानी लाइक्लीहुड इनटू कॉन्सिक्वेंस। इसका और इसका कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? रिस्क कहलाता है। अब हम समझ लेते हैं कि लाइक्लीहुड क्या है और कॉन्सिक्वेंस क्या है। रिस्क का अगर हम बात करें रिस्क, तो आइए हिंदी में भी जान लेते हैं। जोखिम होता है इसका मतलब, इसका मतलब जोखिम है। इसका मतलब क्या है? संभावना। और इसका मतलब है परिणाम। अगर हम हिंदी में कहें तो संभावना और परिणाम का गुणात्मक फल क्या कहलाता है? जोखिम कहलाता है। या अगर हम इंग्लिश में कहें तो कॉम्बिनेशन ऑफ द लाइक्लीहुड एंड कॉन्सिक्वेंस इज कॉल्ड रिस्क। यानी अगर हम पूछते हैं कि रिस्क इवेल्युएशन का फार्मूला क्या है, तो यहाँ से देखिए, आप अगर कभी रिस्क को इवेल्युएट करते हैं तो आपके सामने एक फार्मूला है R=N×C, यानी रिस्क इक्वल टू लाइक्लीहुड इनटू कॉन्सिक्वेंस। यही हमारा क्या है? रिस्क असेसमेंट में जो हम रिस्क इवेल्युएशन करते हैं, इवेल्युएट करते हैं रिस्क को, उसका ये फार्मूला है। यहाँ आपने डेफिनेशन से ही जान लिया, तो यहाँ से डेफिनेशन बनाए या डेफिनेशन से फार्मूला बनाए? तो यहाँ पे हम क्या है, बहुत इजी है। कॉम्बिनेशन ऑफ द लाइक्लीहुड एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अ स्पेसिफाइड हजार्डस इवेंट अकर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अगर शॉर्ट में और भी शॉर्ट में याद रखना है तो सिर्फ कह सकते हैं लाइक्लीहुड, द कॉम्बिनेशन ऑफ लाइक्लीहुड एंड कॉन्सिक्वेंस इज कॉल्ड रिस्क। तो यहाँ पे रिस्क की डेफिनेशन समझ में आई होगी। हिंदी में एक बार देख लेते हैं फिर से। जोखिम, रिस्क का हिंदी रूप क्या है? जोखिम, लाइक्लीहुड संभावना, और कॉन्सिक्वेंस परिणाम। यानी लाइक्लीहुड और कॉन्सिक्वेंस का जो कॉम्बिनेशन है वही क्या कहलाता है? रिस्क कहलाता है। आगे चलते हैं। अब हम इसी को ओशा ने 2007 में एक नई डेफिनेशन भी दी है रिस्क की, उसको भी मैं समझा देता हूं। Combination of the likelihood of an occurrences of a hazardous event or exposure and the severity of injury or ill health that can be caused by the event of exposure। यानी इसमें भी देखिए क्या है? Combination of the likelihood of an occurrences of a hazardous event, यानी किसी भी हजार्डस इवेंट का जो ऑकरेंस है उसका लाइक्लीहुड
एंड उसकी सेवरिटी। देखिए सेवरिटी का भी मतलब क्या होता है, कॉन्सिक्वेंसी होता है, जो कि अभी आपने जाना, यानी परिणाम। तो इन्होंने भी कहा है कि जो कॉम्बिनेशन है किसका, लाइक्लीहुड ऑफ एन ऑकरेंसेस ऑफ अ हजार्डस इवेंट, यानी हजार्डस इवेंट के ऑकरेंसेस के लाइक्लीहुड और इंजरी की सेवरिटी। सेवरिटी किसकी होती है, इंजरी की सेवरिटी या फिर इल हेल्थ, यानी इल हेल्थ इंजरी की जो सेवरिटी है और हजार्डस इवेंट के ऑकरेंसेस का जो लाइक्लीहुड है उसके कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, रिस्क कहते हैं। क्या कहते हैं यहाँ पे, रिस्क कहते हैं। ये डेफिनेशन है ओशा 18001/2007। ठीक है, तो यहाँ पे रिस्क की हमने दो परिभाषाएं जानी, कॉम्बिनेशन ऑफ द लाइक्लीहुड एंड कॉन्सिक्वेंस इज कॉल्ड रिस्क, बहुत इजी है, जिससे फार्मूला भी निकला R = L × C, या हम इसको LC भी कह सकते हैं। और दूसरा डेफिनेशन क्या है यहाँ पे, हजार्डस इवेंट के ऑकरेंस का लाइक्लीहुड और इंजरी या फिर इल हेल्थ की सेवरिटी का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, रिस्क कहलाता है। तो यहाँ पे हमने रिस्क की डेफिनेशन को समझ लिया है। चलिए अब चलते हैं हम रिस्क के टाइप की ओर। टाइप ऑफ रिस्क, यानी रिस्क के प्रकार, यानी जोखिम के प्रकार। तो यहाँ पे रिस्क के प्रकार कितने हैं, यहाँ पे दो टाइप हैं। पहला है हमारा टोलरेबल रिस्क। टोलरेबल रिस्क क्या होता है, देखिए यहाँ पे हम एक चीज जानेंगे, टोलरेबल, एक्सेप्टेबल और नॉन एक्सेप्टेबल, ये तीन चीजें हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या है, टोलरेबल रिस्क, यानी ऐसा कौन सा रिस्क है, यानी ये जो आता है ये डिपेंड करता है कि जो फार्मूला के बाद, यानी जब हम किसी रिस्क को इवेलुएट करते हैं, उस इवेलुएट के बाद में जो हमारा रेटिंग चार्ट होता है उसके बिहाफ में हम टोलरेबल और एक्सेप्टेबल या फिर हम कह सकते हैं नॉन एक्सेप्टेबल में इसको रखते हैं। तो टोलरेबल कौन सा होता है, एक्सेप्टेबल कौन सा होता है, नॉन एक्सेप्टेबल कौन सा होता है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम इसको जो है सेवरिटी के आधार पे, यानी हमारा जो रिस्क रेटिंग आएगा उस रेटिंग के आधार पे हम क्या करते हैं, रिस्क को दो भागों में बांटते हैं। तो पहला क्या है हमारा टोलरेबल रिस्क, ये क्या है, रिस्क दैट हैज बीन रिड्यूस्ड टू अ लेवल दैट कैन बी इंड्योर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशंस हैविंग रिगार्ड टू इट्स लीगल ऑब्लिगेशंस एंड इट्स ऑन, यानी किसी ऑर्गेनाइजेशन को जो लीगली परमिट दिया गया है, लीगली परमिशन दिया गया है, अगर हम उस रेटिंग में वर्क करते हैं या वहाँ का जो वर्किंग इन्वायरमेंट है उससे जितना परमिसेबल लिमिट है, यानी अगर हम कहें किसी ऐसी सिचुएशन की बात करें जहां पर किसी ह्यूमन हेल्थ को जो डोज का रेशियो है, जो कंसंट्रेशन का रेशियो है, अगर हम उसके अंदर काम करते हैं तो वो क्या होता है, हमारा टोलरेबल होता है, टोलरेबल रिस्क होता है, यानी उस रिस्क में हम क्या कर सकते हैं, उसको टोलरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, रिस्क दैट हैज बीन रिड्यूस्ड टू अ लेवल दैट कैन बी इंड्योर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशंस हैविंग रिगार्ड्स टू इट्स लीगल ऑब्लिगेशन एंड इट्स ऑन। जो हमारा सेकंड है वो है एक्सेप्टेबल रिस्क, इसको हम क्या कहते हैं, रिस्क दैट हैज बीन reduced to a level that can be tolerated by the organizations having regard to its legal obligation। इसमें भी क्या है, जहां पर देखिए तीन यहाँ पे चीजें हैं, एक है एक्सेप्टेबल, टोलरेबल, नॉन एक्सेप्टेबल। यहाँ पे थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है, इनमें अंतर है। एक्सेप्टेबल क्या होता है, जो सेफली वर्क प्रोसीजर होता है, यानी जिसमें रिस्क का रेट बहुत कम हो। टोलरेबल क्या होता है, जिसमें दो संभावनाएं हो, यानी रिस्क के सेफ रेट और अनसेफ रेट के बीच का
जो रेटिंग होता है उसको हम क्या कहते हैं, टॉलरेबल कहते हैं। नॉन एक्सेप्टेबल क्या होता है, जिसकी हाई सेवरिटी है, यानी जिसका जो कॉन्सिक्वेंस है या जो उसका लाइक्लीहुड है वो क्या हो, ज्यादा हो, इंसान मतलब वहां के वर्कर्स की हेल्थ को ज्यादा इफेक्ट कर रहा हो, वहां के वर्कर के या उसके आसपास के एनवायरनमेंट को ज्यादा जोखिम दे रहा हो, या वहां पे लाइक्लीहुड ज्यादा हो, तो वो क्या होता है, हमारा नॉन एक्सेप्टेबल होता है, यानी इस सिचुएशन में हम कोई वर्क नहीं करा सकते। दूसरा होता है टॉलरेबल, ये होता है टॉलरेबल क्या होता है, वहां पर हमें विशेष देखरेख में यानी एक्स्ट्रा सेफ्टी प्रिकॉशंस को लेकर हम क्या करते हैं, वहां पे वर्क कराते हैं। और एक्सेप्टेबल क्या होता है, जहां पे हमारा नॉर्मल वर्किंग प्रोसीजर जो हो रहा है उसी के द्वारा हम फॉलो करके क्या करा सकते हैं, वहां पे काम करा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अभी आपको रिस्क की डेफिनेशन क्या है अकॉर्डिंग टू ओशा और उसका फार्मूला क्या होता है और रिस्क के टाइप कितने हैं इनको बताया। इससे संबंधित अगर कोई भी समस्या हो आप लोगों को तो कमेंट्स में बता सकते हैं। बाकी अगर वीडियो पसंद आया करे उसको लाइक कीजिए। इससे संबंधित रिस्क असेसमेंट से संबंधित और भी वीडियो आएंगी जिसमें मैं रिस्क असेसमेंट के बारे में बताऊंगा, उसमें कौन कौन से स्टेप होते हैं, उनके एलिमेंट्स क्या क्या हैं, ये सभी को ओशा के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। अगर हमें इसमें और कुछ भी सीखना है जैसे कि हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन, रिस्क असेसमेंट, तो उसके लिए धीरे धीरे क्या करना पड़ेगा, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। तो थैंक यू गाइस, सब्सक्राइब करें और लाइक करें चैनल को।